ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स रघुनाथं तं सजीवितं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान से गललिता श्री विशाखा बिंदाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपिश गोपिश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशासते सितारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी ये अध्याय नंबर 2 और इसका श्लोक संख्या है 13। तो इसको पढ़ेंगे पहले। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनम जरः तथा देहांत प्राप्ति धीर्यस्य न मोहयति। इसमें शब्दों के अर्थ हैं देहिन शरीरधारी, आस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कुमारम बालावस्था, यौवनम यौवन तरुण, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देहे अंतर, देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति ही उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में न कभी नहीं, मुहायति मोह को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बालावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके बारे में, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत गोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभव है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने के कोई कारण न था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदल कर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म या द्रोण साधु थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो अब इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर भगवान के, अगर हम 13 श्लोक की बात करें और लेकिन पहले 11वें श्लोक की बात करें तो उन्होंने दो चीजों के बारे में बताया। 11वें श्लोक में वो क्या बताया कि हमारे इसमें दो चीजें होती है। नंबर 1, एक जो जीवित है और दूसरा जो नहीं जीता है। तो एक लर्न पर्सन में क्या होना चाहिए? एक लर्न पर्सन का मतलब होता है जो
यहाँ पर लिखा है सोबर व्यक्ति। सोबर व्यक्ति मतलब जो जानने वाला है, जो बुद्धिमान है, वो दो चीज में डिफरेंशिएट करता है, जीवित और नॉन जीवित, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब यहाँ पर जीविंग क्या, ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये अमृत है, मृत समान है। इसको जीवित कौन कर रहा है? हमारी सोल, हमारी जो आत्मा है वही इसे जीवित कर रही है। और आत्मा के निकलते ये शरीर मृत समान है। तो उसमें कोई डिफरेंशिएट भगवान ने नहीं बताया। उसके बाद भगवान ने बताया दूसरे में कि हर कोई पिछले जन्म में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और पिछले पिछले जन्मों में भी था। तो यानी कि हर किसी की अपना एक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व क्या है? वो अस्तित्व आत्मा का है। और अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुम दुख क्यों कर रहे हो, क्योंकि शरीर भी चेंज होता है। जब हमारी मृत्यु होती है या हम जब जन्म लेते हैं, तो बेसिकली हमारे छह छह चक्रों से एक शरीर को होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसके बाद वो जन्म लेता है। उसके बाद उसका बढ़ना शुरू होता है, फिर उसकी बढ़ने की कुछ रुकावट होती है और कुछ समय तक वो स्थिर रहता है। उसके बाद वो संतान उत्पत्ति करता है, अपने जैसे ही उनको आगे प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो जीर्ण होना शुरू होता है, यानी कि उसकी जो वृद्धि थी एक लेवल पर, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, और अंततः है वो गायब हो जाता है। तो हर कोई इन तीन प्रोसेस से हो, छह प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो भगवान ये बोलते बोलते हैं कि जब जन्म हुआ है, तुम्हारी जब बाल अवस्था है और किशोर अवस्था में तुम जा रहे हो, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि का मतलब है एक इंडिविजुअल, यानी कि एक यूनिक आत्मा है, हर एक अलग आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। तो हर व्यक्ति क्षण शरीर हमारा चेंज होता है। हमें ये आप आयुर्वेद में देखेंगे तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि आप जब भी स्नान करें, स्नान करने से पहले आपको अपने शरीर को रगड़ना चाहिए, हाथों को, जहां जहां तक आपका हाथ जाए। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी डेड सेल हैं, यानी कि जो मरे हुए हमारे जो सेल हैं, वो नीचे झड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और साइंस ये भी बोलता है कि आप 6 से 7 साल में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं, और उनकी जगह नई कोशिकाएं जगह लेती हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर की कोशिकाएं जब स्थिर नहीं है। उसके अलावा एक चीज और है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसके पास लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है, जब अडल्ट के प्रोसेस में पहुंचता है, यानी कि बालावस्था या जब वो जवान होता है, उस समय उसके पास में 206 के लगभग हड्डियां होती हैं। अर्थात उसके जो बोन्स है, यानी कि जो हड्डियां हैं, वो भी कम हो रही हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, वो भी चीज कम हो रही है। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी सेल भी कम होते चले जाते हैं। तो हर 6 से 7 साल में कंप्लीटली नया शरीर आता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी है, उसको हम रेगुलर देखेंगे तो इतना चेंजेस नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से हम 3 या 4 साल बाद मिल रहे हैं, तो हम उसको देखते ही बोल देंगे कि भैया तुम में तो चेंज आ गया है, तुम्हारा फेस कुछ ऐसा हो गया है। तो ये क्या है, ये शरीर का ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत गोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण हो कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसका शरीर मिलना अवश्य संभव है। तो हमारी जो आत्मा है इस शरीर को त्यागेगी और अगले शरीर में वो चली जाएगी। और जब ये अगले शरीर में जाएगी, तो ये अपने कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा। अब वो किसी का भी हो सकता है, वो या तो नीचे लोक में जाकर यातना शरीर के जाने के बाद उसको मिले, और या हो सकता है उसको ऊपर के लोकों में उसको जाना पड़े। वो उसके जैसे प्रभु जी बताते हैं कि हमारा 45 के बाद एक सूक्ष्म शरीर हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो एक बार मैं एक बार गया था, हमारे एक नॉन एक्सपायर हुए थे, तो वहां पर मेरे को रुकना पड़ा। तो वहां पर जब उनको अंतिम संस्कार उनका हो गया, तो आई थिंक नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। तो फूल चुगने के लिए जाते हैं जैसे,
तो वहां पर उन्होंने जो वहां के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने राख को ऐसे ऐसे किया, और राख को ऐसे करके उन्होंने बताया कि एक आकृति बन रही है, वो ये है, मतलब एक उनकी बोन थी, हड्डी थी, वो उसी टाइप की थी, जो वो बोल रहे थे कि ये जो हड्डी का जो आकार है, ये अगले जन्म में होगा, इस चीज को दर्शाता है, और वो इंसानी रूप का ही था उनका। तो यहाँ पर हमारा शरीर और ये आध्यात्मिकता इस चीज को भी दर्शाता है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमारी आत्मा जाएगी एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये एक निरंतर प्रोसेस है। अब वो चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, अगर आध्यात्मिक शरीर मिल गया तब तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और भगवान के धाम को चला जाएगा। लेकिन अगर उसे भौतिक मिलता है, तो भौतिक भी हो सकता है कि वो ऊपर के लोक में जाए, जैसे स्वर्ग लोक में हो गया, या फिर मानव लोक में हो गया, या हो सकता है अपने कर्म के अनुसार किसी योनि में मिल जाए। अब अगर वो स्वर्ग लोक में मिल जाता है, तो स्वर्ग लोक में जैसे ही कोई भी जाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, तो उसे सबसे पहले एक सोम रस पिलाया जाता है, और सोम रस पिलाने के बाद उसके गले में एक माला डाली जाती है, फूलों की माला रहती है। वो फूलों की माला जैसे जैसे टाइम जाता है वो जीर्ण होती है, निकलती शुरू हो जाएगी, उसके फूल गिरते चले जाएंगे। अर्थात जब तक उसका टाइम यहाँ पर रहेगा सूर्य लोक में, वो माला उसके गले में रहेगी, और जैसे उसके फूल खत्म होते हैं, वो तुरंत वापस धरा पर वापस आता है। तो उसका जो कार्य था वहां का, वो कंप्लीट होता है। यहां तक कि इंद्रदेव भी का भी स्थिर नहीं है, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी तीन गुणों से प्रभावित है। तो सिर्फ भौतिक शरीर एक ही, ये भौतिक शरीर पूरा संसार है, सिर्फ आध्यात्मिक शरीर भगवान के पास जाता है। तो जितने हमारे आचार्य हैं, या जो जिन जो महाराज बन चुके हैं, वो मैक्सिमम है, वो क्या है, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक शरीर में, भौतिक शरीर होते हुए भी आध्यात्मिक शरीर में चल रहे हैं वो लोग। तो अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेगा, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे एक माता अपने लड़के को देखती है कि 2 दिनों से उसने एक ही ड्रेस पहन रखी है, और पहन पहन के उसने उसको घिस भी दिया है, तो उसको बोल रही है कि भैया चेंज कर लो, इसको इसको बदल लो, नहा लो, धो लो, कुछ कर लो। तो वो नहीं कर रहा है, तो उसको डंडे मारती है कि तू मानेगा नहीं तो तेरे को ऐसे मानेगा। तो वो चेंज करती करती जबरदस्ती चेंज करेगी, और जब उसको नया नया कपड़े मिलेंगे, तो वो बच्चा भी खुश होगा और वो माता भी खुश होगी। ठीक इसी तरीके से जो भगवान है, वो ये देख रहे हैं अपने बच्चे को कि वो कितना परेशान है। अब इसकी जो समय है वो पूरा हो रहा है, इसको नए गंतव्य की तरफ जाना होगा। तो भगवान उसके किए गए कर्मों को, अगर वो कृष्ण भक्त हैं, छोटे छोटे दुखों में कन्वर्ट करके काटते रहते हैं, और उसके बाद उसको अपने धाम में बुलाते हैं। भगवान हमसे ज्यादा तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए, इतने हम नहीं तड़प रहे उनके लिए। तो यहाँ पर वो अपने शरीर को बदल लेगा, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा जोखा जाता है, जो कि कर्मों का होता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण, क्योंकि अर्जुन का जो मुख्य था वो यही दोनों थे, भीष्म और द्रोण से उसका बहुत ज्यादा लगाव था कि वो उनको कैसे मारेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल दिया कि अगर उनको, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो मर भी गए, तो उनको आध्यात्मिक शरीर तो प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी जो साधना थी और उनके जो कार्य थे वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय रहे थे। और क्योंकि उन्होंने एहसान या अपने प्रतिज्ञा के अंडर में आकर के गलत व्यक्ति का साथ दिया। तो ऐसे एक बार दुर्योधन ने अर्जुन के मामा को, जो कि युद्ध के लिए आ रहे थे और अर्जुन के ही उसमें जा रहे थे, उनकी इतनी आओ भगत की, उनको लगा कि मेरे भांजों ने की है। तो भांजे वे भी थे, आओ भगत की, शल्य थे शायद, उनका नाम शल्य था। तो उनकी जब आओ भगत की, तो बड़े प्रसन्न हुए कि मैं अब तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा, मैं आया तुम्हारे लिए लड़ने हूं। अब इन वाक्यों को पकड़ के दुर्योधन तुरंत वहां प्रकट हो जाता है और छल से उनको अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि वो मेरे भांजे, तो मैं उनके साथ लड़ूंगा तो नहीं, हाँ लेकिन मैं सारथी का कार्य करूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भीष्म, दो द्रोण है,
वो अपने पुत्र को सेटल करने के चक्कर में या अपने अपना बदला लेने के चक्कर में वो दुर्योधन के ऋणी हो गए और उस ऋण को उतारने के लिए वो उनको जबरदस्ती उनके साथ युद्ध करना पड़ा। और ये तो निश्चित था, या तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा या कम से कम स्वर्ग लोक तो वो जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि यहाँ से तो अच्छे ही लोक में जाएंगे। हमें ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे ने इतनी पढ़ाई की है, अब वो कहीं ना कहीं जा रहा है, एक अच्छी जगह पे जा रहा है, एक अच्छी जिसको जॉब मिल रही है, तो हमें आत्मसंतुष्टि रहती है। तो दोनों दशा में शोक का उसके लिए कोई कारण नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान पूर्ण होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो धीर कौन है? जो आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति, यानी कि आध्यात्मिक प्रकृति और पूर्ण ज्ञान, आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर डिफरेंशिएट करता है। जो शरीर में, आत्मा में और भगवान में, प्रकृति में डिफरेंशिएट कर पाता है, तो वही धीर है। और वो धीर व्यक्ति कभी भी इन चीजों से परेशान नहीं होगा कि ये चला गया, ये मर गया या मृत्यु, वो समभाव रहता है। तो यहाँ पर जितने बड़े बड़े वैष्णव हैं, हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते, वो इन चीजों के अंदर हैं, उनको इतना ज्यादा नहीं होता। एक बार मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लाइव चल रही थी, वो इत्तेफाक से देखने का मौका मिला। तो उसमें हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज थे और उनकी एक शिष्या थी जो कि हॉस्पिटलाइज थी और वो अंतिम समय में थी। तो वहां पर महाराज का जो चेहरा था वो व्याकुल नहीं था, बल्कि वो उनके चेहरे में वो बोल रहे थे, उसको उसको एड्रेस कर रहे थे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने तुमने कार्य किए हैं भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न है आपसे और वो आपको अपने पास ही बुला रहे हैं। तो और उनके चारों तरफ भक्त कीर्तन कर रहे थे और हरे कृष्णा उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, और अंतिम समय में उनके जो मुख से शब्द निकला वो हरे कृष्णा ही था। तो महाराज की ये दूरदर्शिता है कि उन्होंने इस चीज को पहचान लिया कि ये जो भक्त है, ये मेरा जिस कार्य के लिए मेरे पास आया था वो कार्य ये पूरा करके जा रहा है। तो वो धीर है। वो सब जानते हैं कि अगर ये शरीर छोड़ रहा है तो उन्हें तो खुशी है कि ये वाकई में अपने वास्तविकता जगह पर जा रहा है, कहीं अच्छी जगह पर इसका ट्रांसफर हो रहा है, एक ऐसी जगह पे जहां इसे वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये एक धीर व्यक्ति की पहचान है। आगे है, आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडन या परिवर्तन हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय सिद्धांत के विरुद्ध होता है। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों, यानी कि सनातन, ये आत्मा है। तो यहां हम गीता बोलती है कि आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत, खंडों का अगर हम लोग खंड है परमात्मा के, हम व्यष्टि आत्मा है, यानी कि हम इंडिविजुअल सोल है और भगवान परमात्मा क्या है, सुपर सोल है। तो आत्मा के एकात्मवादी यानी कि मायावादियों का सिद्धांत है कि मानने ने ये इससे सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तन हो जाएगा, जो कि परमात्मा परिवर्तन होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। अब वो ये बोलते हैं कि अगर आत्मा, मायावादियों के अकॉर्डिंग के सिद्धांत में नहीं होगा कि अगर आत्मा को विखंडित अलग कर दिया जाए तो जो परमात्मा है वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। प्रभु जी, मैं ये सही बता रहा हूँ क्या? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, सीमा माता जी। माता जी आवाज।
आपको थोड़ा तेज करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। पदार्थ ये है कि हम जो आत्मा है, व्यक्ति आत्मा है, अगर हम परमात्मा से अलग होती हैं तो भगवान के रूप में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज ही रहते हैं। ठीक है महाराज जी। ठीक है। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि सनातन है मतलब सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक मतलब युगों से चलती आ रही प्रक्रिया है, जिन्हें शर कहा जाता है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि हमारी अगर इच्छा होगी तो हम भौतिक प्रकृति में के संपर्क में एकदम आ जाएंगे। ये भिन्न अंश यानी कि जो खंड है हमारे, नित्य भिन्न रहते हैं। यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। तो अगर वो उसके आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त होता है और भगवान के धाम भी जाता है, तब भी वो डिफरेंट ही रहेगा, एकदम अलग यूनिक रहेगा। किंतु एक बार मुक्त होने के पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। और अगर एक बार वह मुक्त हो गया, तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, हमें घर का काम करना है, हमें ये करना है, सोच रहे हैं कि हमारे पास प्रेशर रहते हैं, तो वहां पर जाने के बाद ये सारे प्रेशर खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज रहता है कि हमें भगवान के लिए फूल चुनने हैं, हमें भगवान के लिए माला बनानी है, हमें इस त्योहार की प्रिपरेशन करनी है, हमें सफाई करनी है, हमें भगवान की किस तरीके से सेवा करनी है। हर तरफ ये माहौल होता है, तो हम उसी में रच बस जाते हैं। परमात्मा पर प्रतिबंधवाद का सिद्धांत विहारत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। ये व्यवहारित्य का अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? यानी कि परमात्मा पे प्रतिबिंब, यानी कि एक जैसा ही रूप लेने का सिद्धांत को व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। तो हम जैसे भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के तरफ जाएंगे तो एक अलग आकर्षण होगा। तो प्रतिबिंबवाद है, मतलब हम जैसे शरीर को देखते हैं, शीशे में देखेंगे अपने आप को, तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। वहां पर एक आकृति दिखाई देगी जो कि बिल्कुल हमारे जैसी होगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो ठीक ऐसे ही है जो कि प्रत्येक शरीर में विद्यमान है भगवान। यह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश में प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रभुपाद जी हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम आकाश के प्रतिबिंब को जल में देखते हैं, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। तो यहाँ पे तारे भी चमक रहे हैं, और अगर हम रात का देखें दृश्य, तो चंद्रमा भी है और तारे भी हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा तारे नहीं बन गए और तारे चंद्रमा नहीं बन गए, चंद्रमा चंद्रमा का रूप लेगा और तारे तारों का रूप लेंगे।
व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर दिखा बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो भगवान का एक अंश रूप है, और भगवान तो स्वयं साक्षात्कार भगवान है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होंगे। अगर वो एक स्तर पर हो जाएंगे, जैसे कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो अध्यापक हैं और हम एक स्तर पर नहीं हो सकते। अगर हम एक स्तर पर हो गए तो वो क्लास की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हम समझा नहीं पाएंगे, जो समझने वाला है उसमें वो भावना नहीं आ पाएगी। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उसमें उपदेश तथा उपदिश का संबंध अर्थहीन होगा। तो जो भगवान उनको उपदेश देंगे और वो उसे ग्रहण करेगा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। वो समझेगा ही नहीं, उसको सीरियस वे में लेगा ही नहीं। उनको सीरियस वे में उन्होंने कब कब लिया? जब जब उनको उनकी जरूरत पड़ी, वो तब तब वहां पर आए। जब द्रौपदी चीरहरण था तब भगवान ने उनकी सहायता की। जब पूरी सेना को, मतलब पूरे के पूरे ऋषि मुनियों को उनको जिमाना था वहां पर, और दुर्वासा ऋषि उनके पास में आए थे और उनके पास सिर्फ चावल का एक अन्न का दाना था, तो द्रौपदी बिल्कुल हताश होगी, तो उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। एक दाना उन्होंने ग्रहण किया और उससे पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड का भूख तृप्त होगी, सब तृप्त हो गए। और वहां से दुर्वासा ऋषि भाग गए कि भैया दुर्योधन को मत पता होने दो, यहाँ से निकल लो, हमारे पेट तो भरे हुए हैं, वरना उसकी आव भगत ऐसी है ना, वो खाए बगैर जाने नहीं देगा और फिर हमारा पेट फट जाएगा। तो उनके दुर्वासा ऋषि के शिष्य ने ये बोला, तो दुर्वासा ऋषि बोले हाँ ये तो ठीक है, हम मैं तो वैसे श्राप देता रहता हूँ, और अब की बार अगर मैं फंस गया तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा, भाग लो। वो स्नान करने गए थे, वो वहीं से ही रफू चक्कर हो गए। तो जब भीम वहां देखने गया तो देखा तो वहां कोई नहीं है, तो भगवान फिर मन मन मुस्कुराए उनकी बात को देखकर। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि कोई अगर बता भी रहा है हमें ठीक, और हमें लगता है ये तो ऐसे ही है, ये क्या बताएगा, तो हम उसकी सही बात को भी सीरियस वे में नहीं लेते। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि हम में पेशेंस होना चाहिए सुनने का, और ध्यान से सुनने का। एक इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। हियरिंग में होता है कि आपने बस सुना, सुन लिया। लिसनिंग का मतलब है कि आपने ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। हाँ। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात बोली प्रभुपाद जी ने, कि माया के चंगुल में अगर हम रहेंगे तो माया अपने कार्य में स्थिर रखेगी और वो प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी श्रेष्ठ से जीव से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ जो बता रहे हैं, भगवान की महिमा को बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन से श्रेष्ठ हैं, और अर्जुन उनकी शरण में आया है कि भगवान आप बताओ कि अब मैं क्या करूं। वो अपनी गलतियां अपने ऊपर नहीं ले रहा, वो अपनी गलतियों को भगवान के ऊपर डाल रहा है कि अब ये मेरे को क्या गाइड करेंगे, देखते हैं। तो भगवान है, और वो उनको सही तरीके से उसमें उनको ज्ञान देते हैं। तो अगर किसी भक्त को कुछ ऐड करना है इसमें तो प्लीज। ये क्या है, एक
थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी, आप तो गीता के बहुत लेक्चर सुनती हैं, आपकी तो क्लासेस भी बहुत रहती हैं, तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस श्लोक पे, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं माता जी, थैंक यू सो मच। कल मैं लेक्चर सुन रहा था मुगलीला प्रभु जी का, कल यूट्यूब पे। तो उन्होंने कल बताया एक सिंप्लिसिटी के ऊपर, हमारे हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी के बारे में, कि उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था। तो उसके बारे में बताया कि प्रभु जी ने कुर्ता पहना हुआ है, ये भी जबरदस्ती पहन रखा है इन्होंने। और जब भागवतम हुई थी तब उनको अलग अलग टाइप के कुर्ते पहनते थे वो, लेकिन वो भी जबरदस्ती पहनते थे। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि अपने आप को मैं बहुत सुंदर दिखाऊं, अच्छा दिखाऊं। वो तो अपने सिंपल से धोती और कुर्ते में ही रहना ज्यादा कंफर्टेबल है। ये बात उन्होंने प्रभु जी के साथ भी शेयर की है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे माता जी ने बोला कि हम जाते हैं और जो वक्ता है उसको अगर हम ध्यान से ना सुने, या तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसको वो वैसी बुद्धि मिलती नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम जाते जो वहां पर हैं, वो या तो हम चटपटी बातों के लिए जाएंगे, कि चटपटी बातें करने का मौका मिलेगा वहां पर, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि किसने क्या पहना हुआ है, या कुछ अपने आप को दिखाने के लिए भी हम जाएंगे कि हम कितने ज्यादा इनरिच हैं, दिखावटी उसमें। तो उस चीज को छोड़ के हमें सिर्फ, क्योंकि वो शरीर वो चीज भी एक जैसी नहीं रहती। एक बार जब मैं स्कूल टाइम में था, तब हम जा रहे थे ट्रेन में, तो भीड़ थी, जनरल वो था, वो बुग्गी थी। उसमें एक करीबन 45-46 साल की एक लेडी आई, जो कि स्पिरिचुअली लग रही थी, उनके चेहरे से तेज चमक रहा था। उनको कहीं पर भी कोई सीट नहीं दिखाई दी। तो वहां पे जवान लड़के बैठे हुए थे। तो एक ने उनको बोला, भैया ये माता जी हैं, इनको आप जरा एक बार बैठने दो। और उन्होंने उनको ऐसे देखा और नहीं। तो उन्होंने एक बात बोली, तो मैंने उनको सुना, कि कोई बात नहीं बेटे, आज नहीं तो 10-12 साल बाद तुम भी इसी उम्र में आओगे, कोई बात नहीं। और ये बिल्कुल मतलब हार्ट टचिंग था, बिल्कुल उन्होंने सिंपल वे में बोला, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने तथ्य बोला, सत्य बोला, जो कि इस श्लोक के में बता रहे हैं कि बालावस्था से तरुण अवस्था, और तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। हम अक्सर मैं अक्सर देखता हूँ, पहले मैं भी इस कैटेगरी में था, कि हम अपने स्कूल टाइम को बड़ा मिस करते हैं। तो वो तो चला गया, वो तो बालावस्था गई। तो अब ये प्रोसेस चलता ही चला जाएगा। हरे कृष्ण। अगला श्लोक लेते हैं गुरु जी। माता हरे कृष्ण। माता स्पर्श कौन्ते शीतोष्ण सुख सुख दुख खदः
आगम अप्यानि अनित्याताना तक्षिष भारतः, अर्थात मात्र स्पर्शः इंद्रिय विषय, तू केवल कौनते, हे कौंती पुत्र, शीत यानी कि यहाँ पे जाड़ा लिखा है यानी कि सर्दी, उष्ण यानी कि ग्रीष्म गर्मी, सुख यानी कि सुख दुख, तथा दुख दा मतलब देने वाले, आगम आना, अपानीय जाना, नित्य नित्यता, क्षणिक तान उनको, तितिक्षर्व सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भारत। तो भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बताते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी या फरवरी, जो कि बिल्कुल सर्दी का समय होता है, के मास में भी प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। ठीक, तो यहां पर बताया प्रभुपाद जी ने कि हमें सुख दुख का सामना करना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सर्दी और गर्मी, यानी कि वो आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवान ने सिर्फ सर्दी और गर्मी के बारे में बात किया, वसंत के बारे में बात नहीं की उन्होंने वर्षा ऋतु के बारे में बात नहीं की। तो ये जो ऋतुएं हैं ये हमारे भारत में, लेकिन अगर पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व में मैक्सिमम 2 ही ऋतुएं आती हैं, या तो सर्दी या गर्मी। या तो बहुत अत्यधिक सर्दी पड़ेगी, जो हमारे लिए सर्दी है वो उनके लिए गर्मी होगी, क्योंकि वो -डिग्री के टेम्परेचर में रहते हैं, है ना। अभी जैसे मैं गया था यहाँ पर वृंदावन, तो वहां पर एक भक्त मेरे को मिले। वो भक्त, उनकी दीक्षा हुई थी, प्रीवियस डे उनकी दीक्षा हुई थी, एक दिन पहले। तो वो भिक्षा ले रहे थे अपने गुरु के लिए, खड़े थे। तो मैंने उनको हरे कृष्णा बोला, विश किया, और उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो वो इंग्लिश नहीं जानते, तो मैंने उनसे हिंदी में पूछा, वो हिंदी भी नहीं जानते। देन मैंने पूछा, देन लैंग्वेज इशारों में बात किया, तो ही नोज ओनली रशियन। सी, रशिया से वो रशियन ही जानते हैं, इंडिया में आ गए और दीक्षा भी ली वृंदावन में, और उन्हें हिंदी भी नहीं आ रही है और इंग्लिश भी नहीं आ रही है। तो भक्त देखो सिर्फ एक ही भाषा को समझते हैं, वो क्या, कौन सी भाषा है, भक्ति की। इससे मुझे ये सीखने को, बहुत ही अद्भुत उनका चेहरा था, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव उनकी मुस्कान थी। ऐसे बिल्कुल लग रहे थे जैसे वामन देव हो, लेकिन वो थोड़े से पतले हो गए हो, बस ऐसी चमक आ रही थी उनके चेहरे पर। तो यहाँ पर प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। अगर कोई रिचुअल बोल दे कि भैया तुम्हें जनवरी फरवरी के 2 महीनों में अगर तुमने प्रातःकालीन ठंडे पानी से स्नान किया तो तुम्हारी ये बात मुराद पूरी हो जाएगी, तो वो, हालांकि उस ठंडे पानी में जब हाथ डालेगा तो उसे करंट लगेगा, लेकिन फिर भी उस चीज को प्राप्त करने हेतु वो उसमें कूद पड़ेगा। जैसे हम जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, तो गंगा जी में अगर स्नान करें जनवरी के महीने में जाकर के, तो वो एक आसान काम नहीं है, लेकिन अब वहां से बच भी नहीं सकते हम। तो कईयों को मैंने देखा है कि वो इतनी दूर जाएंगे भी, लेकिन उस पानी को टच करेंगे और ऐसे ऐसे लगा लेंगे, मतलब इतना ज्यादा उनमें डर है। तो ये क्या है, ये एक सहनशीलता है जो कि हमें सहन करना चाहिए, सुख दुख को सहन करना चाहिए, हमें गर्म ठंडे को सहन करना चाहिए, और स्नान करने में जैसे झिझकता नहीं है। उसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि मई जून, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए,
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो एक गृहिणी है, अगर गर्मी भी पड़ रही है और उसके उस किचन के अंदर पंखा भी नहीं होता, और पंखा होगा तो वो जो बनाएगी उसको वो खींच लेगा ऊपर, तो फिर भी वो गर्मी में पसीने में तपती गर्मी में भी, एक तो गर्मी पहले ही है, ऊपर किचन की गैस जो जल रही है उसके सामने भी गर्मी है, और वो भोजन पकाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती, भगवान के लिए भोजन पकाती है, अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है, डरती नहीं है, यानी कि सहन कर रही है वो। सर्दी भी आएगी तो भी, गर्मी भी आएगी तो भी उसको भोजन बनाना है, तो भोजन बनाना ही है। हरे कृष्णा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। सिर्फ माया से हम तभी लड़ते हैं जब हम ज्ञान और भक्ति में सम्मिलित हो जाए। एक बार प्रभुपाद जी जब टोटली मतलब नहीं आए थे, उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन वो भक्ति करते थे, तो क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा था, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने कार्य हेतु। तो एक बार वो एक होटल के अंदर ठहरे, जो कि धर्मशाला टाइप का था, तो वहाँ सर्दी का समय था वहां पर उस समय। तो प्रभुपाद जी सुबह 3:30 बजे नियमित उठते थे उस समय भी, जब गृहस्थ के जीवन को का निर्वाह कर रहे थे तब भी। तो वो अपने 3:30 बजे उठे, वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो वहां का जो केयर टेकर था उन्होंने उनको देख लिया, और उन्होंने उनको बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, आओ, आपको गर्म पानी चाहिए, नहाने के लिए जा रहे हो तो मैं आपको गर्म पानी दे देता हूँ, इधर आ जाइए, अब 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को गर्म पानी की आवश्यकता नहीं। और प्रभुपाद जी बाहर ही, यानी कि बाथरूम में या कहीं और, ठंडे पानी से, और बाहर रखा हुआ ठंडा पानी कितना ज्यादा गर्म होगा ये हम महसूस कर सकते हैं। तो उस ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया, और ठीक 4:30 बजे अपने रूम में, उनके पास में हमेशा अगरबत्ती रहती थी, और एक उनके पास में एक तस्वीर भी रहती थी, या नहीं हो तो वहां पर वो भगवान की तस्वीर को ढूंढ लिया करते थे, और वहां पर उन्होंने मंगल आरती की। तो मंगल आरती जब आवाज आई तो कई लोग चिढ़ करके उठे, लेकिन जब उन्होंने देखा उस दृश्य को, तो वो बिना नहाए धोए वहीं पर बैठ गए, और वहां कीर्तन भी उन्होंने किया। तो ये क्या है, प्रभुपाद जी अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि इतनी सर्दी थी फिर भी उन्होंने उसको सहा। उनका उनकी दुकान जल गई फिर भी उन्होंने उनको सहा, लेकिन उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, भगवान के लिए कभी उनके लिए नेगेटिव विचार नहीं आया। आखिरी इसका है, अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर यानी कि मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर यानी कि पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनकी महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य विहीन या उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौनते यानी कि कुंती भोज करके जो थे, जिनके कारण वो कुल काफी ज्यादा फेमस रहा, तो वहां पे प्रथा नाम था शायद कुंती माता जी का, तो उनको बाद में आ, उनके पिता के लिए कुंती नाम रखा गया उनका शायद। माता जी ठीक बोल रहा हूँ मैं? और वहां दूसरी तरफ, हाँ जी, ये ज्योति जी कुछ बोलना चाह रही हैं।
थैंक यू सो मच। तो यहाँ बताया कि फिर उनको बोला भरत, भरतवंशी। तो भरत, भारत कौन थे? वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। और शकुंतला कौन थी? मेनका और प्रभु जी कौन थे? आप बताइए जरा। विश्वामित्र। मेनका और विश्वामित्र की पुत्र थी, जिनको बाद में, क्योंकि मेनका चली गई थी वहां से, और एक ऋषि थे जिनका नाम था कण्व ऋषि, उन्होंने उनको पाला था और उनकी देखभाल की थी। और बाद में फिर वो उनका विवाह दुष्यंत से हुआ, और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ भारत, और जिसके नाम से ही ये हमारी देश का भी नाम है। तो ये दो चीजों को बता रहा है, दो भगवान उनके अर्जुन के ऊपर है ना, एक प्रेस्टीज की बात बता रहे हैं कि कुंती भोज जो इतने बड़े राजा थे, आप उनकी वहां से भी हो, और एक भारतवंशी के आप वो पुत्र हो, उसकी डायनेस्टी में आते हो आप। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनके परिवार को इस गलत कार्य के लिए कलंकित होना पड़े। तो आपको ये सब सोच समझ के कार्य लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा।